गांव-गांव में, घर-घर में ये चर्चा है। साहब भगवान के मंदिर में चोरी हो गई, साहब राम मंदिर में चोरी हो गई, साहब इतनी सुरक्षा के होते चोरी हो गई, इतने बड़े-बड़े पदाधिकारियों पर रहते चोरी हो गई। और एक दिन नहीं हुए, निरंतर हो रही है। 500 साल के संघर्ष के बाद जाकर राम मंदिर बना, लेकिन 2 साल हुए वहां पर दान चोरी की खबरें आई। इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा घोटाला किसी ताकतवर आदमी की शय के बिना नहीं हो सकता। और ये बात 10, 20, 50 करोड़ की नहीं है, मुझे लगता है हजारों करोड़ का घपला है। छोटा सा कर्मचारी, हम ये मानते हैं कि उससे तो मोहरा बनाया गया होगा जिसके नाम पर करोड़ों की संपत्ति निकलती है। अरे आप जांच पूरी होने दो। ये जो पिन्नू यादव हैं, ये सब समाजवादी पार्टी के रिश्तेदार निकलेंगे। करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। पूरे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह से भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है कि भाई 45 दिन के अंदर 65 बार सीसीटीवी चोरी दिखी है। राम मंदिर में चोरी हुई है, ये पाप हुआ है। सबसे पहले सपा की तरफ से इस पर बयान आया था अखिलेश यादव का। वो क्रेडिट लेते हैं कि इतना बड़ा भंडाफोड़ उन्होंने किया। अगर चोर भी ये कहता है कि भाई चोरी नहीं होनी चाहिए, तो हम उस बात का भी स्वागत करते हैं। वो कह रहे हैं कि मंडली तो यहाँ से निकलेगी क्योंकि मंदिर तो इन्होंने बनवाया, इन्होंने आगे बढ़कर सारी चीजें की। विपक्ष इस चोरी के माध्यम से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को और हिंदू धर्म को टारगेट कर रहा है। किसी का घर जल रहा है, कोई कह रहा है मुझे तापने दे। राहुल गांधी कहते हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण। वो तो हिंदू शब्द नहीं उच्चारित करते। प्रदेश की जनता रामद्रोहियों का साथ नहीं देगी, और राहुल गांधी जी के रहते हुए 29 छोड़ो 39 तक कोई संभावनाएं मुझे दिखने नहीं। कभी कांग्रेस की बातें मुखर रूप से रखते थे, लेकिन अब आत्मनिर्भर हो चुके हैं और अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका इस शो पर। थैंक यू। और सबसे बड़ी खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है देश में, उसी से मैं सवालों की शुरुआत कर लेती हूँ। 500 साल के संघर्ष के बाद जाकर राम मंदिर बना, लेकिन 2 साल हुए वहां पर दान चोरी की खबरें आई। क्या कहना है यहाँ पे? वैसे तो चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भीतर हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और वो छोटी घटना नहीं है। वो किसी बिजनेस हाउस में चोरी नहीं हुई है, वो किसी सेठ की दुकान की चोरी नहीं है, वो करोड़ों लोगों की आस्था के ऊपर चोट है। इसलिए ये बहुत बड़ा विषय बन गया है। अब सवाल उठता है कि इस्तीफा हुआ है, नहीं हुआ है, या इस्तीफे हो रहे हैं, जांच चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए ये सोचना भी उचित नहीं होगा कि ये जांच निष्पक्ष नहीं होगी और इसमें कुछ बच जाएगा। लेकिन करोड़ों लोगों का जो भरोसा है वो टूटने ना पाए, करोड़ों लोगों के भरोसे का सवाल है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, और मेरा अनुरोध है जी कि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए स्वेच्छा से अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि पद छोटा है, सनातन बड़ा है। पद छोटा है, धर्म बड़ा है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, जी। और एक बात और साफ कह दूं कि ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं वो सब बड़े सम्मानित हैं, और उनकी निष्ठा पे, उनकी श्रद्धा पे कोई सवाल या निशान नहीं है। लेकिन इतना बड़ा सवाल उठा है, और ये बात 10, 20, 50 करोड़ की नहीं है, मुझे लगता है हजारों करोड़ का घपला है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पिछले 2 वर्षों में लगभग 15 करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं। तो अगर 15 करोड़ लोग कहीं दर्शन करने आते हैं और वो अपनी नेक कमाई से कुछ अंश भी डालते हैं, तो हजारों करोड़ बनता है। अब इसका पूरा का पूरा ऑडिट होना चाहिए, पूरा का पूरा इसका विश्लेषण होना चाहिए। आपको लग रहा है कि जांच सही दिशा में जा रही है? 8 लोगों पर एफआईआर हुई है। विपक्ष कह रहा है कि दबाव में लिया गया फैसला है। देखिए, विपक्ष का कोई लेना देना राम मंदिर की चोरी से नहीं है। विपक्ष ये चाहता है कि राम मंदिर की चोरी के बहाने राम मंदिर ट्रस्ट को बदनाम किया जाए, फिर योगी आदित्यनाथ को बदनाम किया जाए, फिर भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाए। जबकि सच बात यह है कि राम मंदिर में चोरी करने वाला जो भी है
या कुछ लोग हैं, ये तो बात पक्की है कि उनको किसी का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन विपक्ष का लेना देना राम मंदिर की चोरी से नहीं है, ना आस्था से। उनका सीधा टारगेट है कि राम के प्रति आस्था जो भारत के जनमानस में उमड़ी, वो आस्था खंडित हो, हिंदुत्व कमजोर हो और उसका फायदा 2027 के चुनाव में उन्हें मिले। एक छोटा सा कर्मचारी, हम ये मानते हैं कि उसे तो मोहरा बनाया गया होगा जिसके नाम पर करोड़ों की संपत्ति निकलती है, सिर्फ मोहरा है। कई सारे बड़े वहाँ के अधिकारी कर्मचारी होंगे जिनकी संलिप्तता इसमें होगी। आखिर क्या लगता है वो भी सामने आ पाएंगे? एसआईटी का गठन कर दिया गया, जांच जारी है, और अगर ये सब हो जाता है तो क्या वाकई जो करोड़ों श्रद्धालु हैं जिन्होंने अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई से ये चंदा दिया था, आस्था के साथ दिया था, और उसके बाद जब ये स्थिति आती है तो एसआईटी के बाद, जांच के बाद, क्या उनका भरोसा फिर से आ पाएगा, क्या लौट पाएगा? ये जो बड़ी मछली छोटी मछली है, आप मानते हैं उसको कि कुछ निचले कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है, बड़ी मछलियां बच जाएंगी? इसी में जुड़ा हुआ है। और देखिए, फंसाया जा रहा है ये शब्द ठीक नहीं होगा, लेकिन ये बात पक्की है कि इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा घोटाला किसी ताकतवर आदमी की शय के बिना नहीं हो सकता। वही मैं कह रही हूँ, छोटे से कर्मचारी के पास करोड़ों की आप संपत्ति किसकी तरफ निकलती इशारा है। कर रहे हैं? आप साफ साफ बोलिए। नहीं, मैं तो साफ ही बोल रहा हूँ, मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं, क्योंकि मैं तो ट्रस्ट में हूँ नहीं, और ट्रस्ट के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, ये उनका नैतिक दायित्व बनता है कि जब तक जांच चले और निष्पक्ष जांच हो, जांच की निष्पक्षता पे कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे, तो देखिए, अगर मान लीजिएगा ट्रस्ट के पदाधिकारी शामिल हैं या ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ जांच हो रही है और ट्रस्ट के पदाधिकारी अपने पदों पर रहते हैं, तो जांच को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसा फिर विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि जितने भी ट्रस्ट में पदाधिकारी हैं, उनकी निष्ठा और श्रद्धा बड़ी अलग बात है, लेकिन जो सवाल उठा ये अलग बात है। तो विपक्ष को कोई मुद्दा ना दें, इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें अपने पदों से हट जाना चाहिए। करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, और जिस तरह से भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है कि भाई 45 दिन के अंदर 65 बार सीसीटीवी चोरी दिखी है, ये सिर्फ शुरुआती बार है। 70 लाख की रकम पुलिस को फिलहाल बरामद हुई है, ये सब कुछ मेंशन है रिपोर्ट में। आपको लगता है क्या किसी बड़े ओहदेदार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, और वो कौन होना चाहिए? नहीं, एक ओहदेदार को नहीं, पूरे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये कलेक्टिवली मतलब ये जिम्मेदारी सामूहिक है, ये किसी एक व्यक्ति की बात थोड़ी है। और इस्तीफा देने से कोई आप मुलजिम थोड़ी हो जाएंगे, आप गुनाहगार थोड़ी हो जाएंगे, और इस्तीफा ना देने से आप निर्दोष सिद्ध नहीं होंगे। लेकिन एक मैसेज जाना चाहिए ताकि करोड़ों हिंदुओं की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। गांव-गांव में, घर घर में ये चर्चा है, साहब भगवान के मंदिर में चोरी हो गई, साहब राम मंदिर में चोरी हो गई, साहब इतनी सुरक्षा के होते हुए चोरी हो गई, इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों के रहते चोरी हो गई, और एक दिन नहीं हुए, निरंतर हो रही है। ये विषय बड़ा गंभीर है, और लेकिन विपक्ष की नीयत ठीक नहीं है। विपक्ष इस चोरी के माध्यम से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को और हिंदू धर्म को टारगेट कर रहा है, वो राम मंदिर को बदनाम करना चाहता है। लेकिन आचार्य जी, क्रेडिट भी तो वो उस बात का लेता है ना। सबसे पहले सपा की तरफ से इस पर बयान आया था अखिलेश यादव का, वो क्रेडिट लेते हैं कि इतना बड़ा भंडाफोड़ उन्होंने किया। उसके बाद शोर मचा, फिर एसआईटी बनी, वो भी दबाव में, एफआईआर हुई, वो भी दबाव में। देखिए, ना मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने राम का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, हिंदुत्व का विरोध किया, राम मंदिर के बनने के रास्ते में रोड़े अटकाए। तो उन्हें तो सच बात तो ये है कि उन्हें इस पे बोलने का भी हक नहीं है। हाँ, अगर किसी कोई कब्रिस्तान में घोटाला हो जाता, मस्जिद में हो जाता, मदरसे में हो जाता, तब अखिलेश यादव बोलते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन अगर चोर भी ये कहता है कि भाई चोरी नहीं होनी चाहिए, तो हम उस बात का भी स्वागत करते हैं। पर वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के, वो आरोप लगा रहे हैं, आप भी वही बात कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, तो दोनों बातों में अंतर क्या है? अरे आप जांच पूरी होने दो। ये जो पिन्नू यादव हैं, ये सब समाजवादी पार्टी के रिश्तेदार निकलेंगे। आपको कोई एक्सक्लूसिव लीड मिली है क्या इसमें? और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा भी है कि कोई सबूत है तो आप एसआईटी को दे सकते हैं। भगवान को देखा नहीं है, लेकिन महसूस किया जाता है, महसूस किया गया है। तो ये सब जो चोरों की मंडली है, इनका कोई लेना देना, मैं बार बार कह रहा हूँ,
न राम से इनका लेना देना है, न राम मंदिर से इनका लेना देना। आप समाजवादी पार्टी के किसी नेता से पूछिए, आप बहुत बड़े राम भक्त बन रहे हैं ना, काशी में मंदिर है या मस्जिद, मथुरा में मंदिर है या मस्जिद, चुप हो जाएंगे। तो इनका लेना देना नहीं है। मगर अगर ये भी इस बात को कह रहे हैं कि साहब ये चोरी हुई है और ये इस चोरी का खुलासा होना चाहिए, तो मैं इसका स्वागत कर रहा हूँ, मैं स्वागत कर रहा हूँ। पर वो तो कहते हैं राम सबके हैं, पर राम का हमको होने नहीं देते ये नहीं, हम कब दूरी बनाते हैं ये लोग। नो नो नो, हम कब कह रहे हैं कि राम सबके नहीं है? हम तो कह रहे हैं सब राम के हैं। उन्होंने कहा जब हम कह रहे हैं राम सबके हैं, हाँ। वो कह रहे हैं राम सबके हैं। हम कह रहे हैं सब राम के हैं। बोलो तो सही, सब राम के हैं। वो ये चाहते हैं राम तो हमारे हो जाए, हम राम के ना हो। आप कह रहे हैं उस मंडली की तरफ से जो है पूरी मंडली निकलेगी जो इसमें संलिप्तता जिसकी होगी, वो कह रहे हैं कि मंडली तो यहाँ से निकलेगी क्योंकि मंदिर तो इन्होंने बनवाया, इन्होंने आगे बढ़कर सारी चीजें की, मिली भगत यहाँ पर है। देखिए, किसी का घर जल रहा है, कोई कह रहा है मुझे तापने दे, तो ये तो सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। 2027 का जो चुनाव है ये उसकी तैयारी है, चुनाव से पहले की और इन्हें ये मुद्दा मिल गया है। इन्हें जैसे बिल्ली के भाग से चीका टूट गया, इन्हें ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये हिंदुत्व की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत थे। वेस्ट बंगाल में, अच्छा, कांग्रेस ने ये हरियाणा लाइन छोड़ दी है में, क्या आचार्य जी? महाराष्ट्र में। पहले तो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात होती थी, तो कांग्रेस ने अब ये लाइन छोड़ दी है क्या? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस का हिंदू से मतलब क्या? कांग्रेस और हिंदू ये तो दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी बातें हैं। कांग्रेस और हिंदू राहुल गांधी कहते हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। नहीं, गोत्र भी बताया कांग्रेस उन्होंने। का कोई नेता खुद को हिंदू नहीं बताता। आपका किसी भी कांग्रेस के बड़े लीडर का आप मुझे एक स्टेटमेंट बताइए। यहाँ तक कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं को कत्ल किया जा रहा था, जलाया जा रहा था, तो कांग्रेस के नेताओं के बयान सुनिए, उसमें उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसमें वो कहते थे कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो तो हिंदू शब्द नहीं उच्चारित करते, अपने मुंह से हिंदू नाम नहीं लेना चाहते। तो हिंदू होना और कांग्रेसी होना दोनों अलग अलग बात है। हिंदुओं का कांग्रेस से क्या लेना देना, या कांग्रेस का हिंदुओं से क्या लेना देना? वो भी इंदिरा गांधी जी के समय तक अलग बात थी, लेकिन राहुल गांधी जी की कांग्रेस में तो मुझे नहीं लगता अच्छा, कि आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के सलाहकार रह चुके हैं, और हाल ही में जो बयान वो लोग दे रहे हैं उन पर भी आपकी नजर होगी। आपको क्या लग रहा है कि दोनों ही क्या अब हिंदू आस्था से दूरी बना रहे हैं स्ट्रेटेजिकली? नहीं, आस्था तो देखो निजी विषय है ना। सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, सवाल आइडियोलॉजी का है, सवाल विचारधारा का है। तो कांग्रेस पार्टी के जो फैसले हैं उसको देखते हुए ये नहीं लगता कि कांग्रेस हिंदुओं के विषय में सोचती है। भाई, आप राम मंदिर का विरोध आपने किया, ठीक है, लेकिन जब राम मंदिर पर फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और राम मंदिर बनने लगा, फिर आपने विरोध क्यों किया? राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, फिर आपने विरोध क्यों किया? राम मंदिर बन के तैयार हो गया, आपने विरोध क्यों किया? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, आपने उसका बायकाट किया, आपने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। तो आपकी हरकतें ऐसी हैं कि आपको हिंदुओं से चिढ़ है। तो इसलिए जो पार्टी या जो पार्टी के नेता अगर किसी धर्म से चिढ़ते हैं तो उन्हें उस धार्मिक स्थान से क्या लेना देना, मैं ये कह रहा फिर हूँ। यूपी में बेड़ा पार कैसे होगा कांग्रेस का? अगर इस तरह पहले तो सॉफ्ट हिंदुत्व को उन्होंने अपनाया, अब तो उससे भी ऐसा लग रहा है कि दूरी बन रही है उनकी। 27 में चुनाव आ रहा है। देखिए, बेड़ा पार तो तब होगा ना जब बेड़ा हो। कांग्रेस के पास यूपी में बेड़ा ही नहीं है, बेड़ा तो समाजवादी के पास है। इस बार सवाल- ज्यादा सीटें मांग रही है कांग्रेस। सवाल तो ये होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का बेड़ा पार होगा या नहीं होगा। समाजवादी का जो बेड़ा है वो अभी भंवर में फंसा हुआ है, वो कश्ती भंवर में है। वो उसमें से निकालने के लिए ही तो ये देखिए, आस्था जी, विपक्ष ये जान गया है कि शक्ति का स्रोत जो है वो धर्म है, वो सनातन है। इसलिए इस सनातन को डिवाइड करो, इसे जाति के नाम पे तोड़ो, भाषा के नाम पे तोड़ो, अगड़े पिछड़े के नाम पे तोड़ो, है ना, उत्तर दक्षिण के नाम पे तोड़ो, है ना, क्षेत्र के नाम पे तोड़ो। जब तक सनातन नहीं टूटेगा तब तक तुम बीजेपी को नहीं हरा सकते। तो उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में, उसी नजरिए से इन्हें एक ये मुद्दा मिल गया राम मंदिर का। राम मंदिर में चोरी हुई है, ये पाप हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि
इसकी जांच निष्पक्ष हो। आचार्य जी, कांग्रेस से बाहर होने के बाद आपने कमेंट किया था और आपने प्रधानमंत्री मोदी को कहा था सनातन के ध्वजवाहक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये आपकी व्यक्तिगत राय थी या फिर कांग्रेस पार्टी की सनातन विरोधी नीतियों का ही नतीजा? नहीं, सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है और वो उनके ऊपर कोई दैवीय शक्ति की छाया है, मैंने महसूस किया है। और पूरी दुनिया ने मैं इस बात को माना भी है। कोई भी व्यक्ति जो उसका कृतित्व है उसके बाद उसका व्यक्तित्व बनता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने जीवन में फैसले लिए हैं वो फैसले अभूतपूर्व हैं। लॉकडाउन का फैसला, 370 हटाने का फैसला, राम मंदिर के निर्माण का फैसला, श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का फैसला, 3 तलाक हटाने का फैसला। आज पूरी दुनिया मोदी मोदी कर रही है, तो ये मैनिपुलेशन थोड़ी हो सकती है। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के पद पे आसीन होना, लोगों के दिलों को जीतना, तो मुझे लगता है कि ये उनके कठोर परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ साथ कोई प्रारब्ध का प्रताप है और उनके ऊपर भगवान की कोई विशेष कृपा है। श्री कल्की धाम का शिलान्यास करना, ये बड़ी बातें हैं। सारे प्रधानमंत्री जितने भी देश में प्रधानमंत्री हुए वो अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है ना होगा। सपा कांग्रेस गठबंधन के ऊपर आपने गंभीर आरोप लगाए कि हिंदुओं का ईसाई कन्वर्जन और मुस्लिम तुष्टीकरण, इसका आधार क्या है? देखिए क्या है कि जब कोई व्यक्ति आपके साथ होता है तो उसका आप समर्थन करते हैं, कोई आपके विरोध में होता है तो आप उसका विरोध करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है, समाजवादी पार्टी ऐसा मानती है, या इस समय का जो अपोजिशन है वो ये मानता है कि भाजपा ने हिंदुत्व की शक्ति का राजनीतिकरण कर दिया, तो वो भाजपा को तब तक नहीं हरा सकते जब तक हिंदुत्व उनके साथ है। तो इसलिए जो शक्ति का स्रोत है, जहां से भाजपा को शक्ति मिल रही है, उसको बांटने का काम विपक्ष करना चाहता है। और उसी कड़ी में वो कभी जाति की बात करते हैं, कभी भाषा की बात करते हैं, कभी क्षेत्र की बात करते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि वो हिंदुत्व की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर सनातन डिवाइड नहीं हुआ, सनातन धर्म और हिंदुत्व विभाजित नहीं हुआ, तो इस देश से भाजपा को नहीं हटाया जा सकता है। और इसीलिए आपने असली हिंदू वर्सेस नकली हिंदू की बात आगे रखी। अब दोनों में क्या अंतर है? और बड़ा सवाल ये भी कि अब संत समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, संतों का तो 1 पॉइंट एजेंडा रहता है, जहाँ सत्य है वहीं धर्म है और जहाँ धर्म है वहीं संत है। 2027 का चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव, और मैं चुनावी परिदृश्य में बात करूं तो इंडिया गठबंधन को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये सफल हो पाएगा? कितना इंटैक्ट रह पाएगा? कांग्रेस की इस बार डिमांड बहुत है सीटों की, सपा देने को तैयार नहीं है, या फिर बीजेपी की जो राष्ट्रवादी नीति है या जो छवि है वो प्रभावी रहेगी? आई थिंक देयर इज नो इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन दिल्ली में भी नहीं था। केजरीवाल जी कुछ कह रहे थे, कहते थे कांग्रेस बेईमान है, कांग्रेस कहती थी केजरीवाल जी बेईमान है। ऐसे ही कांग्रेस के सारे नेता जो हैं, देखिए दलों को मिलाने से कुछ नहीं होगा। जब तक दिल नहीं मिलेंगे तो दलों को मिलाने से कुछ नहीं। यूपी में मिलेंगे दिल सपा कांग्रेस? ना, मिलते ही नहीं। कांग्रेस के किसी भी नेता से पूछो, वो कहता है कि भाई कांग्रेस को खत्म करने का काम बीजेपी ने नहीं किया, मुलायम सिंह जी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। और अखिलेश यादव जी से अकेले में पूछो, बिना कैमरे के पूछना, वो खुद कहेंगे भाई कांग्रेस बीजेपी ताकतवर है तो उससे तो एक बार लड़के हम आ जाएंगे, कांग्रेस अगर ताकतवर होगी तो हमारा वोट बैंक ले जाएगी। तो जब ये बातें चल रही होती हैं तो ऐसे में गठबंधन कहाँ हो पाएगा, और गठबंधन हो भी जाएगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये बातें जनता जान चुकी है कि दिल मिले नहीं, दलों को मिलाने की बात कर रहे हैं। दलों को क्यों मिलाना चाहते हैं? कि जिससे कि मुस्लिम वोट ना बटे, सारे मुस्लिम वोट एक तरफ आ जाएं तो वो हमें सपोर्ट कर देंगे। तो हिंदुओं में विभाजन हो, मुसलमानों को वोट इकट्ठा रहे, तो ये तो हमारे मुस्लिम बहन भाइयों को भी सोचना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। हम क्या गलत कर रहे हैं? अगर हम मुस्लिमों का वोट अपनी तरफ कर रहे हैं तो आप भी तो हिंदुओं का कर रहे हैं ना। तो अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी क्यों रखा है? नमाजवादी पार्टी रख लो। एक और तीसरा मोर्चा बनने की तैयारी में आचार्य जी यूपी के अंदर
स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर रावण और असदुद्दीन ओवैसी खूब बैठ के हो रही हैं। नहीं नहीं, जो तीनों नाम आपने लिए हैं वो वाकई बड़े 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 कलंदर हैं और मौसम वैज्ञानिक हैं। बिल्कुल। तो अगर तीनों मिलते हैं तो उसमें देखिएगा, एक मुस्लिम हो गए, एक मौर्य साहब हो गए, एक है ना एक पिछड़े हो गए, एक दलित हो हाँ, गए। एक चंद्रशेखर रावण जी। अच्छे हैं सब लोग, अच्छे हैं, सब मिलना चाहिए उनको। मेरी शुभकामनाएं हैं। किसका नुकसान देखिए, करेगी? लोकतंत्र में मोर्चा बनाना, चुनाव लड़ना, पार्टी बनाना, इलेक्शन लड़ना, ये तो सबका अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट्स है। तो डेमोक्रेटिक राइट है उनका, वो पूरा करें। मैं तो कह रहा हूँ जल्दी बनाएं, घोषणा करें। राजनीति से इधर आए, वापस आए, हम राम मंदिर पे आए। राम मंदिर को लेकर के अब जो सवाल लगातार चल रहे हैं, एसआईटी का गठन है, पर अगर हम एसआईटी के पहले जाएं और राय साहब की बात पर जाएं, अगर कमेटी कहती है कि नहीं, ऑडिट समय समय पर होता रहा, वो पूरी तरह से इनकार करती है, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप लगे उनसे भी इनकार करती है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राम मंदिर में जो हुआ है उसका दुख सबको है और हैरानी भी है, लेकिन इसमें या तो चोर का दोष है या जिन लोगों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी थी उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी नेग्लिजेंसी है। अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उनकी लापरवाही है, तो अगर लापरवाही है तब भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो सवाल, एक बड़ा बड़ा सवाल ये है कि उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है। मुझे तो जिस तरह सैकड़ों करोड़ हिंदुओं को प्रॉब्लम हो रही है, लाखों संतों को दुख हो रहा है, हमें भी दुख हो रहा है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हम तो जो निवेदन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, लेकिन एक भरोसा है, भारत के नहीं पूरी दुनिया के करोड़ों हिंदुओं को ये भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। योगी जी के रहते हुए चोर बच नहीं सकता। आचार्य जी, घोर लोगों पाप की हुआ। करोड़ों जो भक्त हैं, इस पूरी चोरी से ना उनके विश्वास को ठेस लगी है। आपको क्या लग रहा है, कोई कुछ ट्रांसपेरेंसी अब ट्रस्ट में आनी चाहिए, कोई नई नियुक्ति होनी चाहिए, ऑडिट्स होने चाहिए? देखिए, जो जो होना चाहिए वो सब होगा, लेकिन विपक्ष ये चाहता है और ये विपक्ष मानता है, विपक्ष की यही कोशिश है कि राम मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से उसके कंधे पे पैर रखकर राम मंदिर के प्रति जो आस्था है उसमें कमी आए, महिमा में कमी है। मुझे लगता है कि इस चोरी से ट्रस्ट की जो एक क्रेडिबिलिटी है वो उस पर सवालिया निशान लगा है। लेकिन इस चोरी से लोगों की आस्था कम हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इतना बड़ा, आप सोचिए, ये मुद्दा हो गया, उस पर अभी तक कोई खुलकर बयान क्यों नहीं दिया? आप तो दोनों के सलाहकार रहे हैं। नहीं, मैं वो पता नहीं, वो दौर और था, ये दौर कुछ और है, वो बात कुछ और थी, ये बात कुछ और है। अब उन्होंने बयान दिया नहीं दिया वो जाने, लेकिन मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि आप इस पे बयान दो। वो भी देंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे। राहुल जी ज़रूर बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि वो पीछे नहीं रहेंगे। अभी मुझे लगता है देश में है नहीं, शायद विदेश में है, क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश में उन्होंने और झारखंड में उन्होंने अपनी भूमिका का बड़ा अच्छी तरह से निर्वहन किया। दोनों कैंडिडेट हार गए, मीनाक्षी नटराजन भी हारी और प्रणब झा भी हार गए, तो कांग्रेस के कैंडिडेट हार गए, तो राहुल जी का काम समाप्त हो गया, वो विदेश चले गए। अच्छा आचार्य जी, वो जब कहा जाता है कि जब देश में कोई बड़ा मुद्दा या ऐसी कोई पार्टी के सामने स्थिति होती है, अक्सर राहुल गांधी की एब्सेंट होती है, वो कहाँ जाते हैं इतने महत्वपूर्ण मुद्दे और पार्टी को बीच में? अब मैं तो कभी उनके साथ गया नहीं, जिसको साथ ले जाते हैं ये तो वो बता सकता है। उससे बड़ी प्राथमिकता का क्या काम हो सकता है? आप तो रहे हैं। आप राहुल गांधी जी को क्या समझती है? वो तो राजा हैं, राजा के बेटे हैं, राजकुमार हैं। लंबे वक्त तक उन्हें क्या लेना देना देश में क्या हो रहा है? वो तो मतलब टाइम पास करने को अपना कुछ आते हैं फॉर द टाइम बिंग और पॉलिटिक्स कर देते हैं। बेसिकली राहुल गांधी बाय नेचर इज नॉट ए पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिकल आदमी है ही नहीं। क्या होना चाहिए था राहुल गांधी को? उनको जिम ट्रेनर होना चाहिए था, फिटनेस फ्रीक। बहुत अच्छा वो करते हैं इस काम को। उनकी सारी हरकतें देखो ना आप, नेता वाली कोई हरकत नहीं है। महात्मा गांधी की कांग्रेस के वारिस हैं वो,
लेकिन महात्मा गांधी का तो एक भी लक्षण में नहीं है। न सत्य है, न अहिंसा है, न करुणा है, न प्रेम है, न त्याग है, न मोहब्बत तपस्या की है, दुकान न खोली थी, बलिदान आप है। कह रहे हैं अहिंसा नहीं है। आस्था मोहब्बत की दुकान नहीं होती, और जब दुकान होती है तो वहाँ मोहब्बत नहीं होती, वहाँ तो धंधा होता है। तो अच्छा, यूपी में क्या होने जा रहा है? हमने देखा था प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई थी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब तो देखिए 6 महीने रह गए हैं, कुल तारीखें अनाउंस हो जाएंगी। देखिए, प्रियंका गांधी जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है, और उनकी जो प्रतिभा है उसका गला घोंटने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। तो कांग्रेस इस पाप का फल भोग रही है। प्रियंका गांधी में बहुत संभावनाएं थी, प्रियंका गांधी को कांग्रेस का फेस बनाना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी जी की जो चांडाल चौकड़ी है उसने ये होने नहीं दिया, और अब प्रियंका गांधी की जो प्रतिभा है वो धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। अब तो उनकी अगली पीढ़ी भी तैयार है। रेहान वाड्रा जी का नाम, रेहान राजीव गांधी वाड्रा मैं रखा गया है बच्चों उनको। के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना और चाहता। केंद्र के जब चुनाव हुए तब गदगद पूरी तरह से विपक्ष था, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, और उनको पूरा भरोसा था, और शायद होगा भी, अभी कहीं ना कहीं तो होगा कि नहीं यार अब इस बार हम अच्छा कर पाएंगे। देखिए, अच्छा करो या मत करो, कांग्रेस तो उनके अपनी प्रोप्राइटरशिप है ना। कांग्रेस अगर अभी और 10 वर्ष तक निरंतर हारती रहे तब भी राहुल गांधी जी उसके नेता रहेंगे। जनता ये समझ चुकी है कि सनातन के प्रति किसी भी तरह की भावना विपक्ष की नहीं है, सिर्फ ढोंग है। आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, बेसिकली आस्था और कांग्रेस के वर्तमान परिदृश्य का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेताओं की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब नौकरों की पार्टी बन गई है। जाते जाते आचार्य जी, 2027 और 2029 के लिए आप इंडिया गठबंधन को क्या सलाह देके जाना चाहेंगे, या क्या संदेश आपका है? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता रामद्रोहियों का साथ नहीं देगी, और जहां तक देश का सवाल है तो अभी तो देश की जनता का पूरा विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है। तो और राहुल गांधी जी के रहते हुए 29 छोड़ो 39 तक कोई संभावनाएं मुझे दिख नहीं रही। और आचार्य प्रमोद कृष्णम की क्या भूमिका रहेगी, संत समाज की क्या भूमिका रहेगी? श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है, श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है, जहाँ भगवान का होने वाला अवतार जहाँ अवतरित होगा, जहाँ भगवान आएंगे, उस धरती पे कल्की धाम बन रहा है। प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया है। मैं आप सबको भी श्री कल्की धाम आने का न्योता देता हूँ। आप सबके करोड़ों जो आपके चैनल के व्यूअर्स हैं उन सबको भी मैं निमंत्रण देता हूँ कि एक बार उस धराधाम पे आएँ जहाँ भगवान आएंगे। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पर आए, हमसे बातचीत की।